हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमने कैसे गेम आज क्रिएट करने वाले हैं गाइस। और गाइस, आज हम ये गेम बनाने वाले हैं प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू गाइस। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल प्योर कार रेसिंग गेम होने वाला है गाइस हमारा। इसमें देखिए गाइस, हम प्रॉपरली गाइस हम राइट लेफ्ट जा रहे हैं गाइस। साइड में आप देखिए, आपको स्कोर दिख रहे हैं। जैसे ही हम इसको कार से कोलाइड कर देंगे गाइस, तो देखिए हम मैसेज हो जाएगा कुछ ऐसा गाइस, इफ यू हिट अनदर कार यू विल लॉस। तो गाइस, ये प्रॉपर हमारा प्योर जावास्क्रिप्ट से हमने इसको क्रिएट किया गाइस। तो गाइस, आज हम यही देखने वाले हैं कैसे हम इस गेम को बनाने वाले हैं गाइस। तो गाइस, ये पूरी मैं 5 वीडियोस या 6 वीडियोस में इसकी पूरी सीरीज रखने वाला हूँ गाइस। उसमें गाइस हम देखने वाले हैं कैसे हम इस गेम को क्रिएट कर पाएंगे गाइस। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा गाइस कैसे हम इस गेम को क्रिएट कर सकते हैं गाइस यूजिंग जावास्क्रिप्ट गाइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस गेम को क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए गाइस। और दूसरी बात गाइस, इसमें हम कुछ ऐसे फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के यूज़ करने वाले हैं कि जब मैंने भी इसको क्रिएट किया था ना गाइस, तो बेसिकली मुझे भी उन फंक्शनों की नॉलेज नहीं थी। मैंने भी उनको पढ़ा जाना गाइस, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे फंक्शन है गाइस, उनको यूज़ करने में मुझे पता चला अच्छा ये ऐसे करने से भी ये सब भी होता है। तो गाइस, मैं इस गेम को स्टार्ट करने से पहले हमने जो जो फंक्शंस और मेथड्स का इसमें यूज़ करने वाले हैं गाइस, तो इस वीडियो में मैं बस आपको सिर्फ वही बताने वाला हूँ गाइस कि हम कौन कौन से फंक्शंस एंड मेथड्स का यूज़ करेंगे जिससे हम इस गेम को क्रिएट कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस गेम को क्रिएट करने के लिए गाइस जो फंक्शंस और मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे ये लिख रखे हैं गाइस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा चलो ऐसे दिखा देता हूँ गाइस। देखिए, तो फर्स्ट फंक्शन है गाइस हमारा ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो गाइस, मैं अभी इस वीडियो में हम ये सारे फंक्शंस देखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे गेम को क्रिएट करेंगे इन्हीं फंक्शनों की हेल्प से। तो गाइस, मैं एक एक फंक्शन के बारे में आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगा गाइस, कौन सा फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या करते हैं इस वीडियो में गाइस। अगर आपने फंक्शंस अच्छे से समझ लिए गाइस, तो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स, वो है ऐड इवेंट लिसनर। ओके फ्रेंड्स, तो ऐड इवेंट लिसनर के बारे में अगर मैं बेसिकली बताऊं गाइस, तो बेसिकली हम जो हमारे इवेंट्स जो अकर कर होते हैं गाइस, जैसे क्लिक हो गया, ठीक है। तो हम जैसे मान लो क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर हम पास कर देंगे क्लिक, और फिर हमको इसके बाद क्लिक पास करने के बाद गाइस इसमें कुछ 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट तो जो इवेंट आपको करवाना है वो हम लिखते हैं। देन उसके बाद गाइस हम इसमें क्या कहते हैं, फंक्शन लिखते हैं गाइस, ठीक है। मतलब पहले तो हमने इवेंट लिख दिया जो मैं कराना है, मान लीजिए क्लिक इवेंट कराना है। देन उसके बाद गाइस हम फंक्शन लिख, तो गाइस मैं आपको एक बार इसको गूगल करके दिखाता हूँ। बेसिकली हम देखते हैं कि क्या कहता है ये। तो बेसिकली गाइस देखिए, मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। तो सर्च करने पे गाइस देखिए हमारे पास और गाइस, तो हमारा देखिए जो W3 स्कूल का हमारा खुल रहा है इवेंट लिस्टनर, मैं इसको ओपन कर लूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए गाइस यहाँ पे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए गाइस, ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर और स्पेसिफाइड एलिमेंट। ओके गाइस, हम कोई भी हमारा जो एलिमेंट है उसके ऊपर जो कुछ भी इवेंट लगाने वाले हैं गाइस, उसके लिए हम ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। ऐसे ही गाइस एक और मेथड होता है रिमूव इवेंट लिस्टनर, हालांकि उसका यूज़ हम यहाँ पे नहीं का देखने वाले हैं, लेकिन उसका काम सिंपल बेसिकली यही होता है कि जो हम इवेंट लगाते हैं हमारे ऐड इवेंट लिस्टनर में, उसको ये रिमूव कर देता है गाइस, ठीक है। तो इसका मैं गाइस आपको सिंटेक्स बताने वाला था, ये था हमारा इम्पोर्टेंट। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर मतलब जो भी हमारा एलिमेंट है गाइस, एलिमेंट आप समझ रहे हैं गाइस। जैसे हम जो डोम के अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कोई HTML के अंदर गाइस हम देखते हैं ना, डिव हम क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर हम डिव के अंदर हम क्लास दे देते हैं गाइस, आईडी दे देते हैं। तो गाइस ये सब हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए मेरी कोई क्लास होती है, उसके अंदर फिर मैं क्या करता उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देता और उस पर इवेंट लगा देता गाइस, ठीक है। फिर मुझे क्लिक करना है और उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे इसमें इन लोगों ने बता भी रखा है प्रॉपरली गाइस। देखिए इवेंट स्ट्रिंग डेट स्पेसिफायर नेम ऑफ द इवेंट, देखिए गाइस फॉर एग्जाम्पल यूज़ क्लिक, ठीक है गाइस। क्लिक इवेंट हो गया, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे हमारे फंक्शन होता है जो कि हम
किसी इवेंट पे हम अकर कर रहे हैं, मतलब किसी इवेंट पे रन कराना है हमको इवेंट, तो हमें पे फंक्शन दे देते हैं गाइस। जो हमारी थर्ड फील्ड होती है गाइस वो ऑप्शनल होती है, उसको आप देना चाहो तो दे सकते हैं। वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स हम उसमें देते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस ये हमारा पूरा था ऐड इवेंट लिसनर के बारे में। आगे बाकी हम इसका जब यूज़ करेंगे गाइस तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही गाइस। तो ऐड इवेंट लिसनर के बारे में तो हमने इसमें देख लिया गाइस, ठीक है। अब मैं अगर दूसरे फंक्शन की बात करूँ गाइस तो देखिए दूसरा है हमारे पास क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर होल। लेकिन उससे पहले गाइस हम ये अपेंड चाइल्ड देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपेंड चाइल्ड यहाँ पर ही है, देखिए ये रहा। तो ये देखिए अपेंड चाइल्ड क्या होता है इसको हम देख लेते हैं पहले। ओके, तो बेसिकली गाइस क्या होता है, हमारे पास जैसे आप लोग जानते होंगे गाइस जो हमारा HTML टेम्पलेट होती है उसके अंदर बेसिकली जैसे मान लीजिए हमने कोई डिव क्रिएट कर रखा है, ठीक है, उसके अंदर फिर मैंने कुछ भी कर रखा हो, फॉर्म बना रखा हो, लेकिन हम एक डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिवीज़न बनाते हैं। तो गाइस ऐसे ही क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर गाइस, मतलब या तो हम HTML टेम्पलेट में लिख दें प्रॉपर कि भाई हमने डिव बनाया है और फिर उस पर क्लास दे दी, ठीक है। बाकी हम इसमें क्या करते हैं गाइस, एक हमारे पास मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट करके, वो हमारे एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए होता है गाइस, वो भी हम आगे मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम अपेंड चाइल्ड को समझ रहे हैं गाइस, यहाँ पे जब हम वो एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं ना गाइस, तो उस एलिमेंट के अंदर मान लीजिए मुझे और भी कुछ चीज़ ऐड करनी है तो हम अपेंड चाइल्ड का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, देखिए गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पर सिंपल गाइस देखिए अनऑर्डर लिस्ट थी गाइस, इसमें इसने इसकी आईडी दे रखी थी, ओके। यहाँ पे फिर इसने देखिए लिस्ट कॉफ़ी और ये टी, ठीक है, ये इसने अनऑर्डर लिस्ट में दे रखा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे इसने बटन लगाया, गन बटन पे इसने एक फंक्शन लगा रखा है गाइस, ऑन क्लिक माय फंक्शन। जैसे अभी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है, तो ये माय फंक्शन पे कॉल हो जाएगा इसको, ठीक है। देखिए गाइस जैसे मैं ट्राई इट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एक और हमारे पास इसमें क्या लिस्ट में ऐड हो गया है वाटर, ठीक है गाइस। तो ये वाटर ऐड कैसे हुआ, तो देखिए गाइस यहाँ पे जो इसने अपेंड चाइल्ड लगा रखा है और टेक्स्ट नोड पे अपेंड चाइल्ड लगा रखा है, और टेक्स्ट नोड वेरिएबल टेक्स्ट नोड में क्या दे रखा है गाइस, क्रिएट कर रखा है टेक्स्ट नोड वाटर नाम से, ठीक है। तो मैं यही बताने वाला चाह रहा था गाइस आपको कि हम क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या कर रखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li, ठीक है। तो li क्या था, देखिए यहाँ पे हमारा li मतलब लिस्ट थी, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे लिस्ट के अंदर टैग है लिस्ट। तो गाइस इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास कॉफ़ी है, टी है, ठीक है। अब मेरे को इसी एलिमेंट के अंदर गाइस क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। तो पहले गाइस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मैं लिस्ट नाम का एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और फिर उसके अंदर देन मैं वाटर नाम की फील्ड को गाइस इंसर्ट कर रहा हूँ, मतलब क्रिएट कर रहा हूँ। और देन उसके बाद उसको क्रिएट करने के लिए उसके लिए करना पड़ेगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे मैंने दोनों मेथड एक साथ बता दिए आपको। क्रिएट एलिमेंट है जो बेसिकली वो क्या करता है, जैसे कि हम कोई भी हमारा जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ लिस्ट एलिमेंट है, तो ये मैंने एक और लिस्ट एलिमेंट क्रिएट कर लिया पहले सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट मेथड के थ्रू गाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं इस लिस्ट टैग मेरा क्रिएट हो गया सिंपल। उसके बाद मैं गाइस मैं वाटर नाम की हमारी फील्ड को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए अपेंड चाइल्ड मेथड, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड के थ्रू गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाटर वाली फील्ड यहाँ पे ऐड कर दी गाइस। तो गाइस बेसिकली हमने इसमें दोनों फंक्शन देख लिए कि क्रिएट एलिमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, अपेंड चाइल्ड मेथड क्यों यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, और ऐड इवेंट लिसनर ये भी मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे देखिए क्रिएट एलिमेंट हमारा क्लियर हो चुका है, अपेंड चाइल्ड क्लियर हो चुका है गाइस, ऐड इवेंट लिसनर भी हमारा हमने देख लिया। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेरी सेलेक्टर एंड देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल के बारे में। ये भी गाइस बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी फिर हम यहाँ पर भी देखेंगे, या फिर चलो अपन इसमें ही देख लेते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर देख लेता हूँ अगर यहाँ पर होगा तो। ओके गाइस देखिए ये रहे हमारे दोनों मेथड, क्वेरी सेलेक्टर देन क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो गाइस पहले हम क्वेरी सेलेक्टर देखने वाले हैं सिंपल। तो देखिए गाइस इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इन्होंने लिख रखा है गाइस, देखिए द क्वेरी सेलेक्टर मेथड रिटर्न द फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट दैट मैचेस ए स्पेसिफाइड CSS सेलेक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो बेसिकली गाइस क्या होता है, अब देखिए वही बात है, जैसे मैंने HTML मेरी जो टेम्पलेट्स है गाइस, मान लीजिए मैंने उसके अंदर एक क्लास बना ली, ठीक है। अब उस क्लास की मैंने CSS डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो गाइस ये क्वेरी सेलेक्टर मेथड क्या करता है, हमको CSS में को सेलेक्ट करना है मान लीजिए, तो हम उसे जिस भी एलिमेंट में CSS दे रखी है उसे CSS को हमको सेलेक्ट करना है गाइस, तो क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं इसको आपको एक एग्जांपल शो कराता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, अगर मैं स्ट्राइट पे क्लिक करूँ तो देखिए आपको हेलो वर्ल्ड दिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा, सिंपल इन्हें ट्राइट पे ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा है। ठीक है गाइस, वो माय फंक्शन मेथड पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है चीज़ समझने वाली, देखिए गाइस यहाँ माय फंक्शन पे इन्होंने क्या क्या रखा है, ये मैं आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसकी आईडी लेके आ रहा हूँ, माई डिव। तो ये जो मेरा माई डिव, मेरा आईडी का नाम है गाइस। ठीक है, तो इस डिव की। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ आएगा इसकी आईडी, ये मतलब इस डिव की आईडी को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो चेंज करना है यहाँ पे कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आप, मैंने क्या कर रखा है, एक हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो हेडिंग है जो हमको शो हो रही है, हेडिंग विद क्लास एग्जाम्पल इन डिव। ठीक है, फिर दूसरा हमको देखिए लिखा आ रहा है, इसमें भी आप देखेंगे तो पैराग्राफ विद क्लास एग्जाम्पल इन डिव। ठीक है, तो इसमें देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही मान लीजिए ये पे इस फंक्शन पे हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ये तो हेलो वर्ल्ड हो जा रहा है। तो ये हेलो वर्ल्ड क्यों हो जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है गाइस, सिंपल क्वेरी सेलेक्टर मेथड का यूज़ कर रखा है। किस पे लगाई है मैंने क्वेरी सेलेक्टर गाइस, इस क्लास पे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया था गाइस, क्वेरी सेलेक्टर मेथड हमारा क्यों यूज़ करते हैं हम, बेसिकली हमको हमारी जो कोई क्लास है, ठीक है, उस पर हमने CSS लगा रखी है मान लीजिए, तो वो सब हमको यूज़ करने के लिए हम इस पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लास दे रखा है, इसमें लाइक उसने CSS VSS तो कुछ लगा नहीं रखी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हेडिंग दे रखी है गाइस, इसके अंदर मैंने यहाँ क्लास लगा रखी है और हेडिंग का नाम क्या है, हेडिंग विद क्लास एग्जाम्पल इन डिव। ठीक है, यही चीज़ लिख रही थी, ट्राई इट करने से ये हेलो वर्ल्ड हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इनर HTML दे दिया इसको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इनर HTML देने से होता है जो चेंज हो जाता है, जो भी हमने इसको दिया है हेलो वर्ल्ड, जो भी इसकी वैल्यू थी वो इस पे, इससे हमारी यहाँ पे चेंज हो गई। तो गाइस ठीक है गाइस, तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये समझना था कि क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा गाइस। तो गाइस ये तो था हमारा सिंपल क्वेरी सेलेक्टर, और एक और मेथड होता है गाइस हमारा क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस, वो थोड़ा यहाँ पे जानने वाली बात है। वहाँ हमने देखा था गाइस कि जो क्वेरी सेलेक्टर मेथड होता है वो सिंपल पर्टिकुलर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमको मिलता है हमारी HTML में गाइस, उसको वो सेलेक्ट करता है। क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है गाइस, देखिए मेथड रिटर्न से कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट, डेट मैचेज है स्पेसिफाइड CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये हमारे जो जितने भी एलिमेंट्स है गाइस, जो भी उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, जो भी उस CSS से मैच करेंगे, वो सबको गाइस ये सेलेक्ट कर लेता है हमारा क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो इसको गाइस में एक एग्जांपल हम देखते हैं, उससे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम इसमें आए, ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए इस पर ट्राइट पे क्लिक करने वाला हूँ, क्या होता है। ठीक है, सिंपल ट्राइट पे क्लिक करने से ये रेड कलर में हो गया गाइस। ठीक है, और बाकी हमारा इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसका हम कोड को समझते हैं, यहाँ पे नोट पे लिख रहा है क्वेरी सेलेक्टर मेथड नोट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो गाइस ये सपोर्ट नहीं करता है इसको, तो चलो। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल देखिए गाइस, मैंने जो मेरी ये स्टाइल है, यहाँ जो मैंने CSS लिख रखी है गाइस कुछ, ठीक है, और इस CSS की मैंने किस पे लगा रखी है गाइस, इस डिव पे, मतलब माई डिव एक आईडी, ये क्या देखो, ये आईडी वाला माई डिव। ठीक है, अब आइए आईडी है इसलिए इसको एस से डिफाइन करते हैं गाइस हम। तो माई डिव इस पर मैंने क्या CSS लगा रखी है गाइस, देखिए बॉर्डर दे दी और मार्जिन दे रखा है। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे वो सिंपल हेडिंग दे रखी है, क्लास के अंदर एग्जाम्पल नाम से क्लास बना रखी है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ऑन क्लिक फंक्शन लगा रखा है माई फंक्शन पे, ट्राइट पे जैसे हमने क्लिक किया ये रेड हो गया था, अभी आपने देखा। तो अब क्या कर रखा है इसने, अपन आगे चलते हैं। ये है बस मेन कहानी है इतने 2 लाइनों की। इसमें क्या कर रखा है, देखिए फंक्शन बनाया माई फंक्शन। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे ऑन क्लिक पे इस पे आ जाएगा सिंपल। अब यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, एलिमेंट गेट बाय आईडी माई डिव, ये मेथड मिल रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ से इस ये जो हमारा आईडी है इसको यहाँ से गेट कर रहे हैं हम। इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, देखिए गाइस यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, देखिए मेरा जो एग्जाम्पल नाम से क्लास है, 2 में मैंने हेडिंग में और पैराग्राफ दोनों में दे रखी। ठीक है, तो मैंने अगर मेरी क्लास को मल्टीपल जगह पे दे रखी है गाइस, हेडिंग में भी दे रखी है, पैराग्राफ में भी दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरी CSS है इसके लिए, जो मैंने डिव के लिए CSS लिख रखी है वो ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाया गाइस, क्योंकि मैं दोनों को ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद गाइस सिंपल मैंने क्या कर रखा है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड रेड। ठीक है, माई डिव जो है हमारा, इसमें हमने क्या कर रखा है, सिंपल बैकग्राउंड कलर दे रखा है रेड। तो गाइस इसलिए ही देखिए यहाँ पे जब इस पर हम क्लिक कर रहे थे तो ये रेड हो रहा था गाइस।
ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डिव के अंदर मैं सिर्फ इतने पार्ट को ऐड कर रहा हूँ। उसके लिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि लिखता बटन टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर तो द फर्स्ट एलिमेंट इन डिव विद क्लास एग्जाम्पल इंडेक्स 0। तो देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि जो हमारा 0 इंडेक्स है उसकी स्टाइल को बैकग्राउंड कलर को आप रेड कीजिए, ठीक है। अब मैं चाहता तो दोनों को करा सकता था गाइस, लेकिन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट एक बार में कर लिया था ना। मेन हम ये समझने के वाले हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो मल्टीपल जैसे हमारे पास एक क्लास एग्जाम्पल 2 है, दोनों में मैंने एग्जाम्पल डिफाइन कर रखी, तो मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ कर लिया डॉट, कि भाई हम तो दोनों का यूज़ कर रहे हैं। अब हालांकि इसने यहाँ पे लगाया रेड इस पे ये, ठीक है। तो बेसिकली गाइस ये हमारा होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और एक हमने था क्वेरी सेलेक्टर। तो बेसिकली हमने दोनों मेथड्स देख लिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया गाइस, एड इवेंट लिस्नर देख लिया, क्वेरी सेलेक्टर देख लिया, क्वेरी सेलेक्टर ऑल देख लिया, क्रिएट एलिमेंट देख लिया, अपेंड चाइल्ड मेथड भी हमने यहाँ पे देख लिया गाइस। तो गाइस बेसिकली अब हमारे क्या बच रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट भी देख लिया हमने, एक हमारा बच रहा है गाइस ये गेट बाउंडिंग क्लाइंट मेथड, ये और ये 2-3 मेथड हो रहा है गाइस, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इस पे। तो बाकी भाई फ्रेंड्स ये जितने ही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसकी नॉलेज हो, थोड़ा आप इनको देखिएगा। बाकी हम जब गेम क्रिएट करेंगे ताकि आप जब मैं क्रिएट करूँगा तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, इस मेथड को मैं क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट। ये क्या होता है गाइस, बेसिकली गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मेरे को भी बेसिकली इस मेथड के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसको जाना ना गाइस, बहुत यूज़फुल है हमारे। चलो मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये क्यों यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इसको तो हमको गूगल ही करना पड़ेगा। तो गाइस इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी, एंड देन इसको यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट। चलिए कॉपी हो नहीं रहा, चलो ठीक है। मेथड का नाम है हमारा गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सर्च करते हैं फ्रेंड्स, गेट बाउंडिंग, ठीक है। ये हमारा आ गया, देखिए गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक इन जावास्क्रिप्ट। ओके गाइस देखिए हम यहाँ इस मेथड पे चलते हैं, हमारे OW3 स्कूल पे गाइस। इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रखा है गाइस, और बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा गाइस। देखिए गाइस द गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक मेथड रिटर्न्स द साइज ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। तो बेसिकली गाइस गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक क्या है कि बेसिकली गाइस मान लीजिए कोई गाइस हमको कोई डिव हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमको एक पर्टिकुलर डिव चाहिए गाइस, ठीक है। तो इसका जो डॉम रेक्ट होता है ना गाइस, वो हमको क्या रिटर्न करके देता है, बेसिकली इसके अंदर गाइस हमको 8 प्रॉपर्टीज़ ये हमको रिटर्न करता है। देखिए गाइस हमको इसको ये हमको बता देगा उस डिव के अंदर कि लेफ्ट में हमारे पास कितना हमने यूज़ कर रखा है, टॉप में, राइट में, बॉटम में, ठीक है, एक्स वाई विड्थ हाइट। तो गाइस ये जो सारी प्रॉपर्टी है देता है, इसका हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे और देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट में गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होने वाला है हमारे गेम को क्रिएट करने में गाइस। और देखिए गाइस इसके अंदर ये हमें ये क्या करता है, 3 4 5 6 7 ये 8 जो इसमें प्रॉपर्टियाँ हैं गाइस, ये इसमें अवेलेबल होती है गाइस, ठीक है। ये हमको अब मैं इसके अगर आपको एग्जांपल पे लेके चलूँ, देखिए राइट योरसेल्फ मैंने यहाँ पे किया, तो देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है। तो देखिए गाइस अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे इसने बता दिया गाइस कि लेफ्ट में 8 पिक्सल अपन ने यूज़ किए हैं, ठीक है, टॉप में 8 किए हैं, विड्थ हमने लिए 252 एंड देन हाइट लिया हमने 152, ठीक है। जो ये हमारा पर्टिकुलर आपको दिख रहा है इतना सा पोर्शन हमने लिया है, ठीक है। और उसमें हमने ये सारी चीज़ें भी इसने हमको क्रिएट बता दी गाइस। ये किसकी हेल्प से हम देख पा रहे हैं गाइस, ये सब हम इसीलिए देख पा रहे हैं गाइस क्योंकि हमने ये जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल मैंने सिर्फ रेक्ट लेफ्ट रेक्ट टॉप विड्थ हाइट ये मेथड्स लिए हैं गाइस। और सिंपल अगर मैं अलर्ट कर रहा हूँ गाइस लेफ्ट, और मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने कुछ नहीं लिखा है, एक्स वाई डब्ल्यू ये वेरिएबल में पास कर दिए गाइस। देखिए कौन कैंडिडेट करा के इनके आगे, तो गाइस ये मेरे को एक्चुअल पोजीशन बता रहा है। देखिए गाइस यहाँ पे लेफ्ट में 8 है, टॉप में 8 है, विड्थ हमने इतनी ली है, हाइट इतनी ली है इस पूरे बॉक्स में। तो बेसिकली गाइस ये इसका काम होता है हमारा गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक मेथड का, और ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो गेम में फिर बताऊंगा और फिर ये चीज़ आपको समझाऊंगा भी मैं एक बार, लेकिन अभी के लिए आप इसको इतना जान लीजिए गाइस, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है गाइस। अब गाइस अगला जो हमारा मेथड है गाइस वो है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम।
बेसिकली गाइस इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमको अगर हमारे कुछ एनिमेशन फ्रेम देने होते हैं, मतलब हम जैसे हम इसमें कार रेसिंग गेम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको उसको गेम पे लेके चलूँ तो देखिए जैसे मेरा ये गाइस ये गेम है, तो गाइस जो हमारा गेम प्रॉपर चल रहा है, देखिए आगे पीछे हम कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो गाइस इसमें क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, अगर हम इसमें वो एनिमेशन फ्रेम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे गाइस तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। ये मतलब ऐसे पूरा जो हमारा चल पा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये वो एनिमेशन फ्रेम में का मैंने यूज़ किया है गाइस, इसलिए ये चीज़ हो रही है गाइस कंटिन्यूसली, ठीक है। कंटिन्यूसली हमारा ये फ्रेम चलते जा रहा है गाइस, एक के बाद एक, जैसे ऐसा लग रहा है हमें आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये सब एनिमेशन हो रहा है गाइस प्रॉपर, इसलिए हमने इस मेथड का यूज़ करते हैं। बाकी मैं इसको आपको एक बार गूगल करके भी दिखा देता हूँ गाइस, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम क्या होता है हमारा, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ गाइस गूगल पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम हमारा आ चुका है, जावास्क्रिप्ट डब्ल्यूस्क्रिप्ट, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस इस पर आप क्या खोलिए, कोई सा भी आप देख सकते हैं, मुझे सिंपल मेथड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको इस साइट को ओपन कर लेता हूँ गाइस। ओके, इन लोगों ने इसमें तो सही नहीं होगा। हाँ इसको ही सुन, तो देखिए गाइस यहाँ पे सिंपल क्या लिख रहा है, विंडो रिक्वेस्ट एनिमेशन मेथड टेल्स द ब्राउजर दैट यू विश टू परफॉर्म एन एनिमेशन एंड रिक्वेस्ट दैट द ब्राउजर कॉल स्पेसिफाइड फंक्शन टू अपडेट एन एनिमेशन बिफोर द नेक्स्ट डिपेंड, ठीक है गाइस। तो इसमें सिंपल इसने बता रखा है कि हम इस मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ब्राउज़र को गाइस इन्फॉर्म कर देता है कि हम एनिमेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उसकी रिक्वेस्ट कर दे सकते हैं हम ब्राउज़र को, ठीक है गाइस। तो बेसिकली हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है गाइस। बाकी इसको जब हम और गाइस जब मैं गेम क्रिएट करूँगा तो उसमें जब हम इसका यूज़ करेंगे तब मैं आपको और बता दूंगा गाइस। तो बेसिकली जो उसका काम होता है गाइस जो मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या होता है, ठीक है। अब अगला जो हमारा मेथड है गाइस, ये मैंने क्रिएट एलिमेंट आपको बता ही दिया था, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। अपेंड चाइल्ड भी मैं बता चुका हूँ गाइस। अब गाइस हमारा ये बच रहा है सेट एट्रीब्यूट एंड क्लास लिस्ट एंड ऑफसेट सेट लेफ्ट मेथड। तो गाइस सबसे पहले हम सेट एट्रीब्यूट मेथड को समझ लेते हैं। तो बेसिकली सेट एट्रीब्यूट मेथड कुछ नहीं गाइस, जैसे मान लीजिए हमारे कोई भी डिव के अंदर हमने कोई क्लास दे रखी है, क्लास एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो सेट एट्रीब्यूट मेथड ये बताता है कि हम किस क्लास पे क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं। अभी आपको इसे समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसका एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं गूगल पे। तो बेसिकल सिंपल ही देखिएगा, इसमें यहाँ लिखने वाला हूँ सेट एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया, देखें यहाँ पे W3 स्कूल में सेट एट्रीब्यूट मेथड। तो गाइस सिंपल देखें यहाँ पे हमारा सेट एट्रीब्यूट मेथड आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, वही कि जो भी हमको क्लास जो भी हमने दे रखी है गाइस और किस पे हमको क्या चीज़ करनी है, जैसे यहाँ पे मैंने इस हेलो वर्ल्ड को रेड कलर में कर दिया गाइस, ठीक है। तो इसको मैं एक बार एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी बेसिकली यहाँ सिंपल ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब जैसे मैं ट्राइट पे क्लिक करता हूँ, देखिए रेड कलर का हो गया, ओके। तो ये कैसे हो रहा है गाइस, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे इनने सिंपल कुछ नहीं कर रखा है, ट्राइट का बटन बना रखा है, उस पर वही ऑन क्लिक और ये स्माई फंक्शन पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद इनने क्या किया है गाइस, सिंपल गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज़ किया है इनने। टैग नेम बोले तो गाइस अपन को हेडिंग 1 इसको लिया है इन्होंने, ये H1 पैराग्राफ, ये हमारे सब टैग्स होते हैं गाइस HTML एलिमेंट्स के अंदर। तो ये टैग नेम एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, ठीक है। तो हम हेडिंग 1 को सीधा कॉल कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं मतलब, तो हेलो वर्ल्ड को हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर रखा हूँ देखिए, हम यहाँ पे समझने वाला है सेट एट्रीब्यूट, मेन हमको यही चीज़ समझनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टाइल दे रखी है डॉट डेमो क्लास कलर रेड, सिंपल। लेकिन अब इसको इन्होंने कहाँ यूज़ किया है, यहाँ इस एट्रीब्यूट के अंदर। मैंने यहाँ स्टाइल तो दे दी, लेकिन अब मुझे स्टाइल किस पे लगानी है, इस हेडिंग पे लगानी है। तो किसके थ्रू मैं लगा पा रहा हूँ, इस सेट एट्रीब्यूट मेथड के थ्रू लगा पा रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे जो हमारी क्लास, इसमें मैंने दो चीज़ पास करनी होती है हमको,
एक तो क्लास का कि हम किस क्लास में क्या करने वाले हैं, ठीक है। जो हमारी जो क्लास, या अगर मैं यहाँ पे आईडी लेके चलता गाइस तो यहाँ पे मैं आईडी लिख देता, ठीक है। तो क्लास, क्योंकि हमारी डॉट डेमो क्लास क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए डॉट डेमो क्लास बनाया है, ठीक है। तो क्लास किस पे, डेमो क्लास पे। इसके बाद हम क्लास का नाम डिफाइन कर देते हैं, डेमो क्लास पे मैं एट्रीब्यूट को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल, ये जो सेट एट्रीब्यूट इस क्लास पे हो जाएगा सेट, और जो भी आपने इसमें क्लास दे रखी होगी, मतलब CSS लगा रखी होगी गाइस, वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। और देखिए रेड कलर का हो गया जैसे हमने इस पर क्लिक किया। तो बेसिकली यही गाइस सेट एट्रीब्यूट का यूज़ होता है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले मेथड को समझते हैं गाइस। तो देखिए हमने सेट एट्रीब्यूट भी देख लिया, इस इधर सारे हमने देख चुके हैं। लेकिन गाइस हमारे दो मेथड बच रहे हैं, एक तो है गाइस क्लास लिस्ट मेथड एंड देन एक बच रहा है ऑफसेट लेफ्ट मेथड। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास लिस्ट को, ठीक है। तो मैं सिंपल गूगल करता हूँ, देखिए गाइस। तो देखिए अब मैं सिंपल लिखने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट इस क्लास लिस्ट जावास्क्रिप्ट सिंपल आप सर्च कर लीजिए। तो देखिए गाइस जो हमारा फर्स्ट आएगा HTML डोम के अंदर ही हमको प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अगर आपको मैं ऐसे बताऊंगा, इस क्लास लिस्ट कुछ नहीं होती, हमको हमारे कोई भी डिव है गाइस उसके अंदर हमको कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी स्टाइल ऐड करनी है, ठीक है, कुछ भी ऐड करना है हमको, कुछ भी रिमूव करना है गाइस, ठीक है, कुछ भी CSS जो हमारी CSS होती है, ठीक है, उसमें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। यही चीज़ देखिए गाइस इन्होंने यहाँ पे लिख भी रखी है। पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी रिटर्न द क्लास नेम्स ऑफ एन एलिमेंट एंड डोम टोकन लिस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही बात गाइस, ये रिटर्न क्या करता है, क्लास नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू ऐड, रिमूव एंड टॉगल CSS क्लासेस ऑन एन एलिमेंट, ठीक है। तो जो भी हमने CSS लगा रखी होगी हमारी किसी भी क्लास पे, किसी भी एलिमेंट, जैसे डिव के अंदर मैंने क्लास बना रखी है और उसमें मैंने कोई भी CSS लगा रखी है गाइस, तो उसमें मैं कुछ भी मतलब मेरे को ऐड करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो इसलिए हम किस क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें द क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी इज रीड ओनली, हाउएवर यू कैन मॉडिफाई इट बाय यूजिंग द ऐड रिमूव मेथड्स, ठीक है। ऐड रिमूव मेथड का यूज़ करके हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आप इसको क्लियर कर पाएंगे गाइस, समझ पाएंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखिए गाइस सिंपल यहाँ पे क्लिक बटन, मैं इसमें आया हूँ यहाँ पे। देखिए अब मैं सिंपल क्लिक बटन पे इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्राई इट क्या होता है, एक ही सिंपल हमारे पास डिव आ गया है गाइस, और इस पर लिखा है आई एम ए डिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सिंपल क्या कर रखा है, स्टाइल के अंदर गाइस देखिए मैंने सिंपल स्टाइल के अंदर क्या कर रखा है, इन्होंने वेट हाइट बैकग्राउंड कलर कलर ये सब दे रखे हैं, ठीक है। सिंपल ये बटन बनाया तभी हमने इस पर क्लिक किया और एक डिव आ गया और इसमें ये लिखा गया, ठीक है। तो ये देखिए ये डिव गया, इसमें ये लिख रखा है ना आई एम डिव एलिमेंट। और जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे ऑन क्लिक लगा रखा है ना माय फंक्शन, तो हम इस पर आ गए, ठीक है। अब मेरे को बेसिकली क्या समझना था, क्लास लिस्ट। तो देखिए जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमने आईडी दे रखी है माई डिव, और इस डिव के अंदर में ये लगा है मैं डिव एलिमेंट। तो मैं गेट कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी इस डिव को, ठीक है। आई एम डिव एलिमेंट, समझ आ गया यहाँ तक, आई एम डिव एलिमेंट आ गया। तो यहाँ तक तो सिर्फ हमारे पास आई एम डिव एलिमेंट जो भी डिव में लिख रहा है वो आ गया। लेकिन अब मैं इसमें कुछ CSS देना चाहता हूँ, मतलब कुछ CSS मैंने लिख रखी है उसको मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ताकि हमारा ये जो आई एम डिव एलिमेंट है कुछ अलग तरीके से आए, जैसे यहाँ पे आ रहा है गाइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड इसमें माई स्टाइल मैंने देखी सिंपल मैंने माई स्टाइल बना रखी है क्लास, जिसके अंदर मैंने CSS डिफाइन कर रखी है कि इसका कलर ये ऑरेंज ये जो होना चाहिए, कोरल और विड्थ हाइट सब इसमें मैंने सेट कर दिया गाइस, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को इसने ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे अगर गाइस देखिए, अगर मैं इसको ऐड को हटा के काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं रिमूव, ठीक है। तो क्या होगा, इसको कर दीजिए आप कंट्रोल एस, सॉरी इसको तो सही हो जाएगा। अब इसको रिमूव कर दिया मैंने, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखना ये जो हमारा आई एम डिव एलिमेंट है ना, देखिएगा इस तो ये CSS हट जाएगी इसके ऊपर से, ठीक है। जब मैं इसको देखिए सिंपल आई एम डिव एलिमेंट रह गया है, जैसे हम ट्राई पर क्लिक कर रहे थे ये सिंपल आई एम डिव एलिमेंट रह गया, क्यों, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया उसको। तो गाइस ये बेसिकली आप क्लास लिस्ट समझ आ चुका होगा यहाँ पे। तो गाइस अब हमारा आखिरी मेथड बच रहा है ऑफसेट लेफ्ट मेथड, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।
तो ये चलते हैं गूगल पे, देखते हैं ऑफसेट लेफ्ट मेथड को। फिर मैं सर्च करता हूँ, देखिए सिंपल ऑफसेट, देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑफसेट टॉप इन जावास्क्रिप्ट लेफ्ट इन जावा, तो लेफ्ट कर लेते हैं। तो ये भी गाइस हमारा डोम के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली वैसे ही एक होती है ऑफसेट लेफ्ट और एक ऑफसेट टॉप भी होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल ये क्या कह रहा है, ऑफसेट लेफ्ट प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेफ्ट पोजीशन इन पिक्सल रिलेटिव टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ऑफसेट प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, जो हमारी लेफ्ट साइड हमको जो भी एलिमेंट्स के पोजीशन चाहिए होती है गाइस, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है बता देता हूँ मैं आपको। लेफ्ट पोजीशन में मार्जिन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट का जो मार्जिन हमको लेफ्ट में पोजीशन में वो हमको रिटर्न करता है। और सिंपल क्या करता है, लेफ्ट पैडिंग, स्क्रॉल बार एंड बॉर्डर, ये सब हमको रिटर्न करता है गाइस। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊँ तो सिंपल देखिए, मैं इस पर ट्राइट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमको पता लग गया ऑफ साइड लेफ्ट में कितना है 118, ठीक है। लेफ्ट जो हमने लिया है, जो हमारा ये है, हमने लेफ्ट में इसमें फॉर द टेस्ट डिव लिया है गाइस, वो कितना है 118, ठीक है। तो सिंपल ये तो उसने कुछ कर ही नहीं रखा। देखिए अब यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, ये जो टेस्ट नाम का एक डिव बना रखा है, इसमें क्लिक द बटन टू गेट, ये सब इसने चीज़ें इसमें दे रखी है गाइस। ऑन क्लिक वही माई फंक्शन लगा रखा है, जैसे माई फंक्शन पे कॉल होगा, मैंने ट्राई किया आपको 118 शो हो गया, ठीक है। वो तो इसलिए हो गया गाइस क्योंकि यहाँ पे इनर HTML लगा रखा है। और जो हमारा टेस्ट डिव है, ये जो हमारा टेस्ट डिव है, डॉट इसने क्या कर दिया, ऑफसेट लेफ्ट इस पर लगा दिया, तो हमको लेफ्ट में कितना है वो हमको यहाँ पे शो हो गया गाइस, ठीक है। तो बेसिकली गाइस इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है गाइस, लेकिन मैंने इसमें आपको सारे मेथड्स क्लियर कर दिए हैं गाइस, जितना मैं कर सकता था। और यही मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, इनके बारे में आप चाहें तो और पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। यही सारे मेथड हम आगे गेम को क्रिएट करने में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम इस गेम को क्रिएट